आज हम एक ऐसे शख्स के दुनिया में झांक रहे हैं जिसका नाम सुनते हैं ना, कई तस्वीरें दिमाग में आती हैं। पाब्लो एस्कोबार। हमारे पास पाब्लो एस्कोबार, एक नार्को टेररिस्ट का साम्राज्य, किताब के कुछ खास हिस्से हैं। हाँ। और मकसद ये है कि इन पन्नों से समझें कि एस्कोबार सिर्फ एक ड्रग तस्कर क्यों नहीं था, उसे नार्को टेररिस्ट क्यों कहा गया है। बिल्कुल। तो चलिए इस किताब की रोशनी में देखते हैं कि ये साम्राज्य क्या था और कोलंबिया पर इसका क्या असर पड़ा। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि किताब उसे सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बताती है जिसने पूरे देश को ही चैलेंज कर दिया था। चैलेंज, हाँ। और ये कोई मामूली चैलेंज नहीं था। किताब के ये हिस्से साफ बताते हैं कि उसका पूरा साम्राज्य उसकी नींव कोकेन की तस्करी पर थी। पैसा कहाँ से आया? हाँ। जिससे उसे बेहिसाब दौलत मिली और ताकत भी। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था। किताब कहती है कि 80 के दशक तक वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा था। इतना पैसा? हाँ, अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। और इसी दौलत ने उसे वो पहुंच दी सत्ता के गलियारों तक और अपना खौफ फैलाने का जरिया भी। हाँ, और खौफ फैलाने के तरीके वो भी बड़े क्रूर थे। किताब में जिक्र है कि उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो सिर्फ हिंसा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें भ्रष्टाचार का एक गहरा जाल बुना हुआ था। सही कहा। वो एक मशहूर उदाहरण जो किताब में है, प्लाटा ओ प्लोमो। हाँ, चांदी या सीसा। मतलब या तो रिश्वत लो या फिर गोली खाओ। सीधा हिसाब। जजों को, पुलिस अफसरों को, नेताओं को, सबको यही चॉइस दी जाती थी। सोचिए जरा, इसने देश के जस्टिस सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे अंदर से खोखला कर दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो नार्को टेररिस्ट वाली बात आती है, जैसा किताब समझाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं थी या दुश्मनों को रास्ते से हटाना नहीं था। किताब बताती है कि एस्कोबार ने सीधे सीधे स्टेट को, मतलब सरकार को निशाना बनाया। सरकारी इमारतों पर बम धमाके करवाए, चुनावी उम्मीदवारों की हत्याएं करवाईं। एक बार तो हद ही हो गई, उसने एक पैसेंजर प्लेन को बम से उड़वा दिया। 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे उसमें। बाप रे, ये तो आतंकवादी है। बिल्कुल। किताब के हिसाब से उसका मकसद सिर्फ ड्रग्स का धंधा चलाना नहीं रह गया था। वो डर फैलाकर, आतंक फैलाकर सरकार को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहता था। और यही चीज उसे एक आम